Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samya Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to deliver a lecture on Introduction to Psychological Testing. It takes only 10 to 15 minutes. If you have any kind of question and query related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. First of all, in this lecture we are going to discuss about meaning and concept, objectives of psychological testing, need and importance of psychological testing, types of psychological test and major characteristics, and in the last we are discuss about its conclusion. First of all, what is psychological test? A psychological test is a standardized measure of sample of a person's behavior that is used to measure the individual differences that exist among people. Psychological test is an objective and standardized measure of an individual mental and behavioral characteristics. अब साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मेजरमेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एक पर्सन के बिहेवियर को मेजर करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं. A psychological test is a systematic procedure for observing a person's behavior or performance, describing it within aid of a numerical scale or categoric system. Mostly tests are used as a way of measuring differences between people और differences in the same person over time. अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किस लिए यूज़ हो रही है? एक पर्सन के एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जो कि किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उस ऑब्जर्व बिहेवियर या परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब भी कर रहा है और वो किस तरह से कर रहा है, न्यूमेरिकली भी कर रहा है और कैटेगोरिकली भी हो सकता है. अब ये किस तरह से है? अब जिस तरह हमने रिलायबिलिटी की बात की कि हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक टेस्ट अप्लाई करेंगे, देन ओवर टाइम दूसरा टेस्ट अप्लाई करके उसकी रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी को हम चेक कर रहे होंगे. तो इस तरह हम साइकोलॉजिकल टेस्ट जिस तरह अचीवमेंट टेस्ट होते हैं तो हम एक या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं तो एक टाइम पे हम उसको यूज़ करने के बाद उसको ओवर टाइम यूज़ करके उस पर्सन की बिहेवियर या परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं. Psychological testing is a field characterized by the use of sample of behavior, most often administered as a series of items in which the individual must give a response in order to assess psychological construct such as ability, cognitive and emotional functioning or personality. अब psychological testing में कुछ ऐसी important characteristics हैं या attributes हैं personality के जो कि हम मेजर कर रहे होते हैं, उनकी cognitive ability को मेजर कर रहे होते हैं. एक पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है? वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, उसकी इमोशनल फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट इन्वायरमेंट, उसकी जो इमोशनल फंक्शनिंग है वो किस तरह से हो रही है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. Psychological tests are used to assess a variety of mental abilities, attributes including achievement, ability, personality and neurological functioning. अब हमने बात की कि हम पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए से हम एक पर्सन के बिहेवियर को, उसकी एबिलिटी को क्या करें, मेजर करें. और कुछ न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए भी हम न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग यूज़ करते हैं. उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग को जो है असेस कर रहे होते हैं. उसके बाद उसको उसके आउटपुट के ज़रिए से हम ब्रेन फंक्शनिंग को बता रहे होते हैं कि कौन से ब्रेन एरिया में डिसऑर्डर या डैमेज की वजह से ये पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है. To measure aspects of mental ability, aptitude or personality of a person, it may be used as a part of the recruitment or selection procedure. अब हम जब रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजर होते हैं तब भी कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे हो रहे होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट जो हो रहे होते हैं, कंडक्ट हो रहे होते हैं. वो भी क्या मेजर कर रहे होते हैं? हमारी एबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं कि हम उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है. Then psychological tests provide employer with a method of selecting the most suitable job applicants or candidates for promotion. Personality tests are administered for a wide variety of reasons for diagnosing psychopathology, personality disorder जिसमें आते हैं depressive disorders आते हैं, to screening job candidate. अब इससे क्या हो रहा है? साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करने से हम जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मेजर कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम उसकी क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं. हमें ऑलरेडी उसका आइडिया हो रहा है कि ये एक पर्सन जो है इस जॉब के लिए सूटेबल है या इस पर्सन को पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, कोई डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है. वो हम किसके ज़रिए से मेजर कर रहे हैं? वो हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं. Psychological tests are used in research, however, most serve a practical purpose such as schooling, job qualification. अब हमने रिसर्च की बात की कि कुछ स्केल्स या इंस्ट्रूमेंट इस तरह के होते हैं जिनको हम रिसर्च में यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी बिहेवियर को मेजर करने के लिए, किसी भी फिनोमेना को या एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए. मे बी यूज एज टूल इन स्कूल प्लेसमेंट इन इज डिटर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ अ लर्निंग डिसेबिलिटी और डेवलपमेंट डिले इन आइडेंटिफाई गिफ्टेडनेस और इन ट्रैकिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट.
और मे बी यूज इन एजुकेशनल सेटिंग। अब हम किस में क्या कर रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअली भी हम एक पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो इस पर्टिकुलर जॉब या इस पर्टिकुलर कैरियर के लिए सूटेबल है या नहीं। उसमें उससे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो आईक्यू रिलेटेड होते हैं कि हम एक पर्सन के आईक्यू को मेजर कर रहे होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो कितना ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। देन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाइज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। Norms, reference and group administered achievement tests are the most common types administered in school. उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इस, अगर करियर काउंसलिंग की हम बात करें तो उससे रिलेटेड हम मेजरमेंट्स एंड टूल्स यूज़ कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसमें उसकी उस पर्सन की पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वीकनेसेस क्या क्या हैं और स्ट्रेंथ क्या क्या हैं। तो इसमें क्या है कि उसके जरिए हम उसको मेजर कर रहे हैं टेस्ट के जरिए से। एक तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है। देन स्पोर्ट्स इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लान। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन स्कूल्स कैन आइडेंटिफाई स्टूडेंट विद disabilities or delay skills and determine their eligibility for receiving individualized lesson plan for free charge to families. अब एक और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि फॉर एग्जांपल ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, तो वो जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ जो है उस तरह से डील नहीं कर सकते हैं, वो उस तरह से चीज़ों को पिकअप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करके हम क्या करें, उनके लिए फ्री लेसन प्लान हम बाद में डेवलप कर सकते हैं। तो वो किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम मेजर कर रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये स्लो लर्नर है और ये इफेक्टिवली दूसरे बच्चों के साथ वर्क नहीं कर पा रहा। Then enables placement decisions and monitor progress. Identify disabilities. Learning disabilities can be very hard to identify, but psychological testing helps in detecting areas in which students are having difficulties. अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको किस तरह से असेस किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ टेस्टिंग। Then advancement. Psychological testing is also important in helping the school administrations and teachers to evaluate student academic achievement and make decisions about their advancement. अब advancement हम किस तरह से कर सकते हैं, by research कर सकते हैं। अब हम रिसर्च में क्या कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट अचीवमेंट को मेजर कर रहे हैं और उसमें जहाँ पे चीज़ें लैग कर रही हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सजेशन दे सकते हैं। अब बाय ओवर रिसर्च जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी हम कंक्लूजन से हम उसको क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम किस तरह से इसमें एडवांसमेंट ला सकते हैं। देन वोकेशनल एबिलिटी। द रिजल्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन आल्सो असिस्ट पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट assertion the vocational ability of the child. There are some types of psychological testing. First of all, mental ability test, and then second one is personality test. Both of these types of tests divided into subcategories. अब इससे रिलेटेड ये जो टाइप्स हैं इनसे रिलेटेड सब टाइप्स बनती है जिसमें पर्सनालिटी कुछ टेस्ट होते हैं और जिसके ज़रिए से हम पर्सनालिटी को मेजर कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिसके ज़रिए हम मेंटल फंक्शनिंग या एबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं। Mental ability tests include 3 categories. First one, intelligence test, then aptitude test, and last one is achievement test. First of all, what is intelligence test? Measure general mental abilities, measure motives, interests, values, and attitudes. They are intended to measure intellectual potential. अब इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह से होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि हमने क्या करना है, अपने माइंड को यूज़ करके अपने आईक्यू लेवल, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करना है, और हमने क्या करना है, इन जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने क्या करना है, रिलेट करना है। फिर इससे आप हमें अंदाज़ा होगा कि आप कितनी जल्दी कितने टाइम पीरियड में एक इंटेलिजेंस टेस्ट को कर सकते हैं। Then second one is aptitude test. Aptitude test assess talent for specific kind of learning, for example mechanical reasoning. अब कुछ इस टाइप के एरियाज होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत होती है कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इस एरिया से रिलेटेड वर्क को कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हम कौन से टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं उसके एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए, मीन्स वो इस मैकेनिकल रीजनिंग के लिए सूटेबल है या नहीं है। देन थर्ड वन इज अचीवमेंट टेस्ट। गेज अ पर्सन एंड मास्टरी नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। अब अचीवमेंट टेस्ट किस तरह के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स होते हैं या अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आप टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं, आपके एकेडमिक टेस्ट लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस टेस्ट लिए जाते हैं, देन अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं। देन द सेकंड कैटेगरी इज पर्सनालिटी टेस्ट। मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूडिंग मोटिव, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। एक पर्सन की पर्सनालिटी से रिलेटेड उसके मोटिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, उसके एटीट्यूड्स किस तरह से डिवेलप हुए हैं, उन सबको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट को यूज़ करते हैं।
Then there are some characteristics related to psychological testing. It may include standardization, reliability, and validity. Standardization include test norms, standardized group, reliability related to correlation coefficient, and validity include further types as content validity, criterion related validity, and construct validity. Standardization is known as the uniform procedure used in administrating and scoring a test. Test norms information used to rank score in relation to another score on the test. फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या चीज़ें टेस्ट की मेजर करने वाले हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. अब वैलिडिटी क्या होती है? वेरी सिंपली वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट measure what is supposed to measure. It refers to the ability of a test to measure what is was designed to. अब वैलिडिटी क्या होती है कि हमने जिस पर्टिकुलर बिहेवियर को या स्पेक को मेजर करना है, हमारे टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसी से रिलेटेड हो, मीन्स उस चीज़ से रिलेटेड हो, उस चीज़ को वैलिड वो परफॉर्म कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल वर्ड साइकोलॉजिस्ट प्रोमोटेड इंट्रोस्पेक्शन. अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, तो हम क्या करें, एक वैलिड इंफॉर्मेशन को रिलेट करें. वर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डज स्किनर बिलोंग टू. अब बिहेवियरिज्म से स्किनर बिलोंग कर रहा था, तो इस तरह से क्या कर रहा है कि ये एक जो एस्पेक्ट है वो उसको डिफाइन कर रहा है इन द टर्म ऑफ वैलिडिटी. Then what is reliability? Reliability refers to the measurement consistency of a test or other techniques. For example, you take a personality test and are scored as assertive. 3 weeks later you take the same test and are scored as passive. A drastic change in the probability a result of एन अनरिलायबल टेस्ट. अब इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेजर कर रहे हैं कि एक टेस्ट को अगर एक टाइम पीरियड में लिया गया और उसके बाद 3 वीक्स के बाद उसको दोबारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया, तो उसकी जो स्कोरिंग या उसका जो जैसे असर्टिव पर्सनालिटी हमने मेजर की, तो देन हम पैसिव मेजर कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वो अनरिलायबल उसमें डाटा हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें रिलायबिलिटी जो है वो लैक ऑफ रिलायबिलिटी हो रही है, उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो सही तरह से नहीं परफॉर्म हो रही. In the last we'll discuss about conclusion of psychological testing. Psychological testing is a series of tests that measure traits. It's also measure feelings, beliefs, and abilities that can possibly lead to people's problem. It is helpful to know the test result as the part of psychological test. A tool is used which can detect psychological characteristics such as current condition, इंडोरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन. अब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करें तो डिफरेंट डोमेन्स में करें, ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं, पर्सन रिलेटेड भी कर सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट यूज़ करें, इसमें डिफरेंट हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डाटा भी यूज़ करें. तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो बेसिकली क्या है, वो मेजर क्या कर रहा है, फीलिंग मेजर कर रहा है, बिलीव्स, एबिलिटीज़ जो कि किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क. थैंक यू सो मच.